अब आत्मदेव जी ने देखा कि अब तो मैं ही बचा, मुझे भी चला जाना चाहिए, नहीं तो अब भैया की दृष्टि में मैं ही हूँ, ये मुझे भी समाप्त कर देंगे। गोकर्ण जी धुंधकारी के पास गए, बोले भैया मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। धुंधकारी ने कहा ठीक है जाइए। जैसे गोकर्ण जी अपने घर से बाहर गए तीर्थ यात्रा पे, धुंधकारी जो पाप कर्म अब तक घर के बाहर किया करता था, वही पाप कर्म अब वो घर के भीतर करने लगा। उसने 5 वैश्याओं को ला करके अपने घर में स्थान दिया, सभी को धन लूट करके ले आता देता। अब जब तक उनको धन मिलता रहा तब तक तो वो उसके साथ थी, लेकिन जब धन मिलना समाप्त हुआ तो उसने कहा कि भाई हम तो चले जाएंगे, अब तो तेरे पास कुछ बचा नहीं। धुंधकारी ने सोचा सही बात है, तो उसने क्या किया कि एक राजा के घर में जाके चोरी करी और बहुत सारा धन लाया, उन गणिकाओं को दे दिया। उन सबने सोचा कि इसने राजा के यहाँ चोरी की है, और जब राजा को पता चलेगा कि ये धन इसने लाके हमें दिया है तो इसके साथ साथ हम भी दोषी पाए जाएंगे, क्या किया जाए। दूसरी कहती है मेरे पास एक उपाय है, इसे खूब मदिरा पिलाओ। रात्रि में उन वैश्याओं ने धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाया, इतना मदिरा पिलाया कि वो अपने होश में नहीं था। तो पहले तो मदिरा पिलाया, उसके बाद में उसका गला दबाने लगी 5 मिल करके, लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते, पाप प्रबल था उसका। जब परेशान हो गई, ये तो मर ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो एक ने कहा कैसे नहीं मरेगा, बस इसको पकड़ के रखो। मैं अभी आई रसोई घर से, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, भाग करके गई, उस लकड़ी को उठाया और ला करके धुंधकारी के मुंह में वही जलती हुई लकड़ी डाल दिया और धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और गणिकाएं वो सारा धन लेकर के रातों रात चली गई। गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने अपने भाई के निमित्त गया में श्राद्ध किया, तर्पण किया। इसके बाद जब अपने गांव को लौटे, रात्रि का समय था, लौटे हैं, बैठे ध्यान लगा करके, तभी उनको आभास होता है कि जैसे कोई काली छाया उनके आसपास टहल रही है। कभी अपने आप आग जलने लगती, कभी भैंसे का स्वर आने लगता, कभी बकरे का स्वर आता। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भाई आप कौन हो जो हमें भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। पर आवाज न आती। महात्मा थे, दिव्य जीवी थे, प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कमंडलू से जल लिया, अभिसिंचित करके जैसे ही छींटा मारा, उस छाया में बोलने की शक्ति आई और कहता है कि भैया मुझे मुक्त करो इस प्रेत योनि से, मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपना ब्रह्मणत्व नष्ट कर लिया, जिसके कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मुझे मुक्त करो, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। गोकर्ण ने कहा मैंने तुम्हारा श्राद्ध तर्पण तो गया में कर दिया, तुम मुक्त ना हुए अब तक। बोले भैया मैंने पूरा जीवन पाप किया है, नंबर 1 का पापी हूं मैं, ऐसे नहीं मुक्त होने वाला। आप 1 नहीं 100 श्राद्ध कराइए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है आप जाओ, मैं कुछ उपाय करता हूँ। बड़े परेशान हुए क्या किया जाए, तो सूर्यदेव महाराज से उनको प्रेरणा मिलती है, उपाय प्राप्त होता है कि भाई अपने भाई को आप श्रीमद् भागवत कथा का दान दो, श्रवण कराओ, इसी से मुक्त होगा। गोकर्ण जी महाराज ने पूरे नगर वासियों को बुलाया और अपने गांव में, नगर में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया। स्वयं वक्ता हुए और धुंधकारी को निमंत्रण दिया कि भाई जहाँ कहीं भी हो आकर के विराजित हो, तुम्हारे निमित्त मैं यह श्रीमद् भागवत कथा करने जा रहा हूँ। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि धुंधकारी आया, एक सप्त ग्रंथि का बांस था, उसी बांस में जाकर के धुंधकारी वायु स्वरूप था, बैठ गया। 7 दिन तक भगवान की कथा हुई और 7वें दिन धुंधकारी का पाप नष्ट होता है। तो सनकादिक कहते हैं धुंधकारी दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धरो जात
तुलसी नाम मंडित पीतवासो घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। धुंधकारी दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके चतुर्भुज रूप को प्राप्त हुआ और प्रकट हो गया गोकर्ण के समक्ष, और गोकर्ण को प्रणाम करते हुए कहता है कि भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोकर्ण महाराज पहचान नहीं पाते धुंधकारी को। कैसे पहचानेंगे? जो धुंधकारी प्रेत योनि में था, भटक रहा था, मैला कुचैला, आज वही धुंधकारी जब दिव्य स्वरूप में आया ना, तो गोकर्ण जी पहचान ही नहीं पाते। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन? बोले मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ जो प्रेत योनि में भटक रहा था। हे भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण आज मैं इस योनि से मुक्त हो गया, आपकी बड़ी कृपा हुई। इतना कह के धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज के श्री चरणों में गिर करके आज श्रीमद् भागवत कथा की वंदना के साथ साथ श्रवण कराने वाले की भी वंदना कर रहा है कि अगर आज ना होते आप तो मैं मुक्त नहीं हो पाता। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भैया आपके कारण से मैं मुक्त हो गया, नहीं तो मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? मैं कभी मुक्ति का साधन ढूंढ ही नहीं पाता। वो तो आप थे जिसने हमें मुक्ति का साधन प्रदान किया, इसलिए आपको लाखों बार प्रणाम है, करोड़ों बार प्रणाम है। आज आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया। दिव्य स्वरूप धारण करके धुंधकारी अपने लोक को गया, भगवान के पावन लोक को प्राप्त किया धुंधकारी ने। भगवान जब धुंधकारी को लेने के लिए आज अपने पार्षदों को भेजा है भगवान ने। पार्षद आए, धुंधकारी को बिठाने लगे अपने विमान में। तो गोकर्ण जी कहते हैं भाई कथा तो सभी ने सुनी है, अब आप केवल धुंधकारी को क्यों लेके जा रहे हो? भाई हम सबके लिए एक एक विमान तो आना चाहिए कि नहीं? 7वें दिन भगवान को चाहिए ना हम सबके लिए विमान भेजें। अच्छा कितने भक्त हैं जो विमान पे बैठना चाहते हैं यहाँ से जाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि समय आने पे बोलो नहीं भाई अभी तो हम नहीं जाएंगे, हमारे पोते पोतियां हैं, फिर उनका कौन ध्यान रखेगा? जाएंगे। तो भगवान को तो सभी के लिए विमान भेजना चाहिए, है कि नहीं? तो धुंधकारी कहता है, धुंधकारी के लिए जब विमान आया तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा भाई ये विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा वो इसलिए कि कथा तो केवल धुंधकारी ने श्रवण की है। तो भाई बाकी लोग क्या कर रहे थे? तो पार्षदों ने कहा बाकी लोग अपनी व्यथा सुना रहे थे और सुन रहे थे नीचे बैठ के, इसलिए कहते कथा में बात नहीं करना चाहिए। और एक कान से कथा को श्रवण किया, दूसरे कान से निकाल दिया। तो कथा श्रवण करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, कथा को श्रवण करके जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात होती है। सारे गांव वाले निराश हो गए, जैसे हम आप बैठे हैं सब निराश हो के गोकर्ण की तरफ देखे, भैया ये क्या हो गया, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। धुंधकारी भैया के लिए इतनी बड़ी जहाज आई, हमारे लिए एक छोटी सी भी जहाज नहीं आई, क्या करें हम? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा चिंता ना करो, हम आपको फिर से कथा सुनाएंगे, लेकिन अगली बार ध्यान रखना जीवन में मौका एक ही बार मिलता है और मैं तो आपको दोबारा प्रदान करूंगा, तो आप कथा सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं कि एक कान से सुनो दूसरे से श्रीमन नारायण करते रहो। गोकर्ण जी महाराज ने
दोबारा कथा श्रवण कराई और इस बार फल ये प्राप्त हुआ कि सबके लिए ठाकुर जी ने एक एक विमान भेजा और सभी अपनी अपनी जहाज पे बैठ करके भगवान के श्री धाम को पधारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।